जिन राधेश्याम बंका जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे अभी, उन्होंने अपने जीवन में मुख्य रूप से 3 महापुरुषों की चरण सेवा की थी। सबसे अधिक समय तक 20 वर्ष तक लगातार श्री भाई जी, जिनका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनकी सेवा में रहे। और सेवा में भी ऐसे नहीं रहे कि किसी समय कर आए, बस नहीं, रात दिन सेवा में रहते थे। कहीं भी जाएं साथ जाते थे, किसी भी जगह जाएं, बाहर हों, कहीं भी यात्रा में हों। दूसरे नंबर पर श्री राधा बाबा की सेवा में रहे वो। और ये दोनों ही महापुरुष कुछ कुछ दिन के लिए श्री बंका जी को भेजा करते थे एक महान पुरुष के पास, जिनका चरित्र मैं 38 भाग में सुना चुका हूँ। वो थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। गोवर्धन में गया प्रसाद जी की समाधि है परिक्रमा में। जो परिक्रमा की है उन्होंने शायद दर्शन भी किया होगा। उनके पास भेजा करते थे। गीता वाटिका से अक्सर वे आते थे गोवर्धन और कुछ दिन रहते थे। एक बार तो 108 परिक्रमा की, कभी कभी और भी किया करते थे, दर्शन करते थे, उनके चरणों में उनकी आज्ञा अनुसार रहते थे। तो आप कहेंगे आप 38 भाग में सुना चुके हैं तो क्या फिर उनका सुनाना। 38 भाग में चरित्र सुनाया जा चुका है, लेकिन 38 भाग में भी सुनाने पर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी नहीं आप श्रवण कर पाए हैं, उनको मैं लूँगा। गया प्रसाद जी के चरित्र में से उस हिस्सा को लूँगा, उस चरित्र के अंश को लूँगा जो अभी आप नहीं सुन पाए हैं। जन्म तो हुआ था, मैंने बताया था, फतेहपुर जिला में कल्याणीपुर नाम की जगह पर, लेकिन बाद में हाथरस में आ गए थे। और हाथरस में ही एक रुई की मिल में नौकरी करते थे। वो हम पहले सुना चुके हैं चरित्र में। तो ये गया प्रसाद जी की बात बता रहा हूँ। वास्तव में उनको गया प्रसाद जी लोग कहते नहीं थे, नाम था गया प्रसाद। कहते थे क्या थे? पंडित जी महाराज। पंडित जी महाराज ये नाम कैसे पड़ा? उड़िया बाबा ने नाम रखा। उड़िया बाबा उनके गुरुदेव थे। उड़िया बाबा पंडित जी महाराज कहते थे, वही नाम सबने उनका रख लिया। वैसे नाम था गया प्रसाद जी। तो गया प्रसाद जी के पास बंका जी आया करते थे और उनके पास रह कर के बहुत कुछ सीखते थे। तो बंका जी ने ही पूछा कि महाराज जी आपको इतना वैराग्य कैसे हुआ? आप तो बाल बच्चे वाले हैं और रुई के कारखाने में नौकरी करते थे हाथरस में। अब आप परम विरक्त हो करके कहीं भी को जाते नहीं, बस गोवर्धन शिला में ही रहते हैं, तलहटी में ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया था मेरे ऊपर, अब जो बात बताया उसको समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो तो अब ऐसा बोलते थे श्री पंडित जी महाराज, अर्थात गया प्रसाद जी बोलते थे गिरिराज जी को दिखाकर, ये ही गए थे, अपने ब्रज की बोली में बोलते थे, यही गए थे, यही पकड़ कर लाए हैं हमको। कहाँ गए थे? हाथरस। गिरिराज जी को दिखा के बोलते थे यही गए थे, अब यही हमको पकड़ के लाए हैं। मैं बागी था, अपने कहते थे मैं बागी था, कई जन्म भटकता रहा, ये पकड़ के लाए हैं और अपने पास बंदी करके रखा है, कहीं जाने नहीं देते हैं। और कैसे लाए थे वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बरसाना के पास में करहला नाम का एक गांव है। उधर के लोग तो सब जानते हैं और लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बरसाना के पास में है करहला गांव। ये जो नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं ना, छोटी छावनी वाले, ये वहीं के हैं, करहला के ही हैं। तो वहीं की एक लाडली शरण नाम के रास लीला वाले थे। उनको स्वामी जी, सन्यासी को जैसे स्वामी जी कहा जाता है ना, ऐसे रास लीला मंडली वाले मालिक को भी स्वामी जी कहा जाता है। तो लाडली शरण जी, ये बात मैं सन 39 की सुना रहा हूँ। अभी हिसाब लगाओ कब की बात है। 39 का मतलब हो गया 61 और जोड़ दो 25, हाँ 86, हाँ इतना साल पुरानी बात है। श्री राधे राधे।
तो मैं आपको बता रहा था संपूर्ण ब्रज भगवान की लीला भूमि है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के अलावा ब्रज में और कहीं कुछ नहीं है। अरे संपूर्ण ब्रज ही 84 कोष जो ब्रजमंडल है परम कल्याणकारी दिव्य भूमि है। उसमें से मुख्य मुख्य वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन ये मुख्य मुख्य हैं। वैसे पूरा संपूर्ण जो ब्रजमंडल महान पवित्र धाम है भगवान का। तो मैं सुना रहा था करहला गांव की बात। करहला गांव के थे लाडली शरण जी। लाडली शरण जी अब उनकी मंडली नहीं है, वो मंडली का विसर्जन कर दिए थे। वो बात आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। वो बहुत महान भक्त थे। लाडली शरण शब्द का क्या अर्थ होता है? राधा रानी के चरणों के आश्रित। राधा रानी के चरणों के आश्रित वास्तव में थे वो। तो उनको कहीं से ये प्रभु की आज्ञा प्राप्त हुई थी कि आप रास लीला के द्वारा भक्ति का प्रचार करो। देखो आप ये समझ लो कि रास लीला जो होती है नौटंकी नहीं होती है। नौटंकी तो मनोरंजन की चीज़ होती है और रास लीला भक्ति की चीज़ होती है। उसके द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है। गायन वादन जरूर होता है क्योंकि संगीत कोई अश्लील चीज़ नहीं, अश्लील बना देते हैं लोग। यदि अश्लील बनाए में नहीं तो भक्ति का मार्ग है, भक्ति की चीज़ है। अरे नारद जी वीणा बजाते हैं, सरस्वती माता बजाती हैं। अब ये लोग तो परम आदर्श हैं। स्वयं भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। संगीत के द्वारा स्वामी हरिदास जी ने राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अनंत उदाहरण हैं। तो उन्होंने संगीत को खूब अच्छी तरह से थोड़े ही दिन में सीख लिया लाडली शरण जी महाराज ने। फिर उन्होंने बच्चे जो तैयार किए उनके पीछे बड़ी मेहनत थी उनकी। बहुत छोटे छोटे बच्चों को चुनते थे और उनके घर के लोगों को भरोसा दिलाते थे कि देखो ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, इनको मैं महान भक्त बना के ही रखूँगा। और उनकी ये जनेऊ कराते थे, गायत्री, संध्या, वंदन, भगवान का भजन, ध्यान ये सब सिखाते थे। और स्वयं भक्त थे तो बड़ी मर्यादा में रखते थे, किसी के छूने नहीं देते थे। आपस में भी किसी अन्य व्यक्ति को भी साथ में रहते थे। वो मनमानी किसी बच्चे को छूट नहीं थी कि कहीं भी चले जाओ। बड़ा अच्छा आचरण उन्होंने बनाया था बच्चों का। तो उन्हीं की मंडली में प्रेम किशोर नाम का एक 9 वर्ष का बच्चा था। प्रेम किशोर नाम था बच्चे का, 9 वर्ष का था। 9 वर्ष का छोटा सा बच्चा होता है। भगवान की कृपा कैसी थी, उसके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी। मैंने जो आपको सुनाया ना पहले घनश्याम ठाकुर का चरित्र, घनश्याम ठाकुर का चरित्र मैंने 40 भाग में सुनाया था। जिनके ऊपर कृष्ण की ऐसी छाया आती थी कि राधा बाबा उनके मुग्ध हो गए, दीवाने हो गए थे। और कृष्ण से पूछा कि कन्हैया देख, नीलमणि, नीलमणि बोलते थे वो राधा बाबा, नीलमणि यदि इस बालक के ऊपर तेरा आवेश आता है तो मुझे इसी क्षण प्रसाद चाहिए, तुरंत। और घूम रहे थे बगीचे में, उसी समय वो बालक कूद के अमरूद पर चढ़ गया और तोड़कर अमरूद खा करके बाबा की झोली में पटक दिया और बाबा ने खा लिया। उसी क्षण तुरंत प्रसाद दे दिया। और शिकायत पहुंच गई गोयंतका जी के पास तक कि ये सन्यासी होकर बच्चों को जूठा खाते हैं। गोयंतका जी ने सोचा ये तो बहुत गलत है। पोद्दार जी के पास खबर भेजी। पोद्दार जी ने कहा राधा बाबा शिकायत ऐसी आई कि बच्चों को जूठा खाने लगे तुम। बोले अब आपसे तो बताना ही पड़ेगा, जो मैं मन में सोचता हूँ वही लीला ये बच्चा करता है। जो तैयारी रहती है स्टेज पर दिखाने की वो नहीं करता है। मैंने सोचा तुरंत वो वही करता है। मैंने कृष्ण से पूछा कि नीलमणि यदि तू लीला करा रहा है तो बता, और मैं इसका प्रसाद इसी समय तुम्हारा प्रसाद इसके द्वारा लेना चाहता हूँ।
तो पेड़ पर चढ़ के तुरंत खा के दे दिया मेरी झोली में। तो कुछ ऐसे ही देखो, भगवान के किसके ऊपर कितनी कृपा होगी ये कहा नहीं जा सकता है। वो तो बाल संत कहलाए। घनश्याम ठाकुर जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, वो बाल संत कहलाए। आज भी उनकी समाधि सनातन गोस्वामी के बगल में है, परिक्रमा में, मदन मोहन मंदिर के पास में। और स्वयं पोद्दार जी महाराज आए थे उनसे मिलने के लिए, बाल संत घनश्याम ठाकुर से, जब स्टेज पर अभिनय बंद हो गया था तब की बात है। राधा बाबा ने उनको गाइड किया था और भक्ति में लगाया था। तो उनके ऊपर तो बहुत अद्भुत ऊंची कृपा थी। कुछ कुछ ऐसी कृपा उस बालक के ऊपर थी जिसका नाम प्रेम किशोर बताया मैंने। लाडली शरण स्वामी जी की मंडली में, कराला गांव में। तो पहले तो बरसाना में दिखाते थे लीला, फिर वृंदावन में आ गए। वृंदावन में उनको कुटिया मिल गई बिना पैसे की, किराया बिना किराए की। अब ये बात सन 39 की मैंने बताया ना, कितनी पुरानी बात है। अब आज का वृंदावन नहीं था, वो पुराना था। तो यहाँ वो दिखाते थे, फिर धीरे धीरे प्रसिद्धि हुई तो वो जाने को तैयार हुए कलकत्ता। तो यहाँ जो उड़िया बाबा का आश्रम, मैं इसमें 2 बार कथा कर चुका हूँ, एक बार 1 महीना, एक बार 15 दिन, और तब मैं रहता था कर्णवास में। अब ये बात होगी कम से कम 30 साल पुरानी। तो यहाँ उस समय एक महान पुरुष रहते थे, उनका नाम था जनार्दन चतुर्वेदी। वो हाथरस के थे। मैंने खूब दर्शन किया, रोजाना मैं उनके पास बैठता था। बहुत महान विद्वान थे भागवत जी के वो। तो वो जनार्दन चतुर्वेदी जी गया प्रसाद जी महाराज के मित्र थे, क्योंकि दोनों लोग हाथरस में रहते थे। तो वो लीला जो जा रही थी कलकत्ता स्वामी लाडली शरण जी की, तो उन्होंने कहा, जनार्दन चतुर्वेदी जी ने स्वामी लाडली शरण जी से, समझ में आ रही बात ना, उनसे अनुरोध किया कि कलकत्ता में लीला तो आपकी चलेगी चलेगी, हम लोग चाहते हैं 2-4 दिन हाथरस में कर लो, फिर इसके बाद चले जाना कलकत्ता। बोले जैसी इच्छा आप लोगों की। अरे उस समय तो जो भी भक्त प्रेम से बुलाता था उन्हीं के दरवाजे पर लीला हो जाती थी। ऐसा वो जमाना था, प्रेम से कोई बुलाए तो तैयार थे वो लोग सेवा करने को। तो जनार्दन चतुर्वेदी जी ने कहा लीला होगी। अब इनके पास खबर भेजा गया प्रसाद जी के पास। गया प्रसाद जी उस समय वहाँ रहते थे हाथरस में। और गया प्रसाद जी रोजाना रामायण पाठ करना, गंगा जी के लिए भी कभी कभी जाते, भागवत कथा करते थे। भागवत कथा में जो भी चढ़ावा मिले वो सब ले करके भंडारा कर देते थे, फिर सबको लेके जाते थे गंगा जी स्नान कराते, और फिर आते थे, फिर कीर्तन कराते थे। बड़ा ही पवित्र जीवन था। थे गृहस्थ, 2 बच्चे थे। एक बालक था, उसका नाम था, बच्चू बोलते थे, नाम था मानस। उसी मानस का लड़का है पीयूष जी महाराज। पीयूष जी आप लोग वृंदावन से जुड़े हुए लोग जानते हो। पीयूष जी महाराज जो अटल्ला के पास में आश्रम है उनका, तो वो मानस अर्थात गया प्रसाद जी का नाती है। तो वो बालक था 17 वर्ष का उस समय, और छोटी सी लड़की थी 10-11 साल की, वो शांति उसका नाम था। और महाराज उस समय वो जब उन्होंने उनसे कहा गया कि रासलीला की मंडली आई है, आप आ जाओ रासलीला देख लो, तो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। गया प्रसाद जी ने कहा ना, मैं रासलीला नहीं देखूंगा। क्यों महाराज, ऐसी क्या बात? बोले बच्चे नाचते कूदते हैं, श्रृंगार की चीज़ें, मैं क्या देखूंगा उसमें? मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भक्त हूँ, ये श्रृंगार की चीज़ें मैं नहीं देखता। तो ये खबर पहुंचा दिया जनार्दन चतुर्वेदी जी के पास सेवक ने। जनार्दन ने कहा, पत्र लिख के दिया, जाओ दो। उसमें क्या लिखा था? आते हो कि आकर गोद में उठा के ले आऊं? नहीं आओगे तो गोद में उठा के ले आऊंगा। अब मित्रता की बात थी, तब तो हाथ जोड़ ले, बोले भैया गोद में नहीं ले चल, मैं ऐसे ही आ रहा हूँ।
उन्होंने कहा मैं आंख नीचे करके बैठूंगा, मैं देखूंगा नहीं। और जब ठाकुर जी बुलाए तो फिर क्या, अब मैंने बताया था ना अभी पहले कि पूछा था उनसे, राधे श्याम बंका जी ने पूछा था गोवर्धन में कि आपको वैराग्य कैसे हो, वही चरित्र मैं आपको सुना रहा हूँ। तो महाराज वो लीला होने लगी, वो सिर नीचे कर लिए, बोले ना हम ये नाच कूद नहीं देखेंगे और ना हम ये श्रृंगार की चीज़ देखते हैं, हम तो राम जी के भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ठाकुर जी, उनके भक्त हम। और जब वो बड़ी प्यारी मधुर उन्होंने कोई तान बजाई, फिर कीर्तन प्रभु का किया, तो भगवान का नाम गा रहे हैं तो नाम तो वो भी सीताराम राधे श्याम, वो कीर्तन तो मानते ही थे। तो लाडली शरण जी ने इतना प्यार से गाया और राधे श्याम भगवान राधा कृष्ण का नृत्य शुरू हुआ तो देखने लगे राधा कृष्ण का नृत्य। इतना भावपूर्ण था, इतना भावपूर्ण था और इतना सुंदर गायन था कि सिर नीचे से ऊपर उठा और देखने लगे। और ऐसे देखा महाराज, देखते देखते इतना आनंद आया उनको कि उस दिन जब लीला पूर्ण हुई, घर गए तो अगले दिन कोई पत्र और कोई समाचार नहीं आया, बिन बुलाए ही खुद चले आए, बिन बुलाए ही अपने आप चले आए रासलीला देखने। और उस समय कन्हैया जो 9 वर्ष के थे ना, वो छोटे बच्चे बने थे, अर्थात नंदलाल छोटी सी अवस्था के बने थे और पालने में लेटे हुए थे। अब देखो लीला हो रही ठाकुर जी की, उनके ऊपर प्रेम किशोर नामक जो ठाकुर बनते थे, उस बच्चे के ऊपर भगवान की चमत्कारिक शक्ति आई है। लेटे लेटे एक माला, गेंदा की माला, गेंदा के फूल की माला पहने हुए थे और एक फूल उसमें से निकाल करके ऐसे हाथ से गोल सा ऐसे करते करते लेटे लेटे ठाकुर प्रेम किशोर ने, वो बाबा लाडली शरण जी के नाती थे, वो पोता प्रेम किशोर जी उनके बेटे का बेटा था, तो उसको कृष्ण बनाते थे। और वो बच्चा जो था प्रेम किशोर, उनको लाडली शरण जी को बाबा दादा बोलता था, दादाजी। वो धीरे से लेटे लेटे, निशाना देखो ठाकुर जी की खेल हो रहा है, ऐसा वो गेंदे का फूल जो ऐसा मारा है पंडित गया प्रसाद जी की छाती में तान करके, जादू हो गई, बिल्कुल जादू हो गई। और जो छाती में फूल लगा है तो श्री गया प्रसाद जी महाराज घूम के देखे बाल कृष्ण को, ऐसी चकाचौंध रोशनी निकली है कि आंखें बंद हो गई। एक छवि का दर्शन हुआ और वो गेंदा क्या था महाराज, जैसे कोई प्रेम का अमृत ही आकर के छाती में घुस गया उनके। उस आनंद को संभाल नहीं पाए, मूर्छित हो गए। गेंदा के फूल से चोट थोड़े लगी थी, मूर्छित हो गए, अर्थात गहरी समाधि में डूब गए। और सब लोग, लीला को रोकना पड़ा, रासलीला जो चल रही थी रोकना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा पंडित जी मर गए लगता है, और उठा के लेके भागे लोग। जनार्दन चतुर्वेदी जो यहीं रहते थे, मैं तो बहुत बार मिला था उनसे, मैंने श्री गया प्रसाद जी महाराज का बहुत बार दर्शन किया। मेरी भागवत कथा हुई थी कुसुम सरोवर पर, तो मैं भागवत जी लेके उनके पास गया था परिक्रमा करते। तो महाराज वो मूर्छित हो गए और अब उसी अवस्था में उनको घर ले जाया गया। अब वहाँ वैद्य लोग आए, मूर्छा ही नहीं टूटे। फिर प्रसादी भेजी गई, प्रेम बालक प्रेम किशोर के द्वारा ही प्रसादी दी गई। जूठन, कभी जूठा नहीं खाया था उस पंडित ने, गया प्रसाद पंडित जी ने कभी किसी का जूठन नहीं खाया था। उन्हीं का जूठन जब भेजा गया प्रसादी प्रेम किशोर जी की, और उनके मुंह में थोड़ा सा कंड डाला गया, जल डाला गया, होश में आ गए,
और रोने लगे, रोने लगे, रोना ही नहीं रुकता था, बस वो रोना शुरू हो गया। वहाँ जहाँ भगवान के लिए रोना शुरू हुआ आपके जीवन में, समझ लो अब आप चल पड़े हो ठाकुर जी की तरफ, और वो तुमको खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं तुमको। अब तुम इधर उधर भटकने वाले नहीं हो। रुदत्त भीक्षणम हसत को चित्त। महाराज मतवाली दशा हो गई उनकी है। अब उस दशा का वर्णन मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ। समझ लो कि कन्हैया ने ऐसी प्रेम की जादू प्रेम के द्वारा डाली है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जगह लीला पुरुषोत्तम के राज्य में प्रवेश कर गए हो। मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य से लीला पुरुषोत्तम के राज्य में प्रवेश कर गए, और महाराज उनका जूठा खाते थे। संध्या गायत्री सब भूल गए। त्रिकाल संध्या 3 बार संध्या करते थे गया प्रसाद पंडित जी महाराज, सुबह दोपहर शाम, तीनों काल संध्या। छूट गई संध्या, एक बार भी नहीं। बड़ा पूरा का पूरा कर्मकांड का निर्वाह करते थे, वो सब भी खत्म। अब क्या, जो ये खाएंगे मैं वही खाऊंगा। वो बालक प्रेम किशोर, और चरणों में पड़े रहते थे, चरणों में पड़े रहते थे, और कहते थे कि मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो। और उन्हीं का जूठा खाते थे और बोलते थे, मोको वृंदावन में बुलाए के बसाए ले। ये व्रज की बोली मैंने बोला, मोको वृंदावन में बुलाए के बसाए ले। क्योंकि उस समय मंडली वाले सब यहाँ ब्रज में रहते थे। पहले करहला गांव के थे, लेकिन अब तो वृंदावन में रहते थे। पंडित जी ने कहा, मोको वृंदावन में बुलाए के बसाए लो अपने पास। मैं आपके इन चरणों से दूर ना ही जा सकूं, इन चरणों से दूर ना ही जा सकूं। वो 9 वर्ष का बच्चा बोला, आप जैसे महान सुपात्र को आने के लिए मेरे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं, जब इच्छा हो तब आ जाओ। चकित हो गए स्वामी लाडली शरण जी की, ये बच्चा है ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत धुरंधर पंडित है। हाउ है 9 वर्ष का बच्चा, मैंने तो कभी सिखाया नहीं था बोलने को, ये तो बड़े शुद्ध हिंदी में बोल रहा है। आप जैसे महान सुपात्र संत को, भक्त को कभी आने के लिए दरवाज़ा बंद नहीं, सदा खुला है, जब चाहो तब आ जाओ। चौंक गए, आवाज़ में परिवर्तन हो गया था। बालक की आवाज़ नहीं थी, बालक की आवाज़ नहीं थी, एक दैवी शक्ति थी उस आवाज़ में। अब बस उनके कानों में वो आवाज़ गूंजने लगी कि मुझे प्रभु ने बुला लिया है। तो भक्तों फिर उस समय तो वृंदावन में आते हैं, फिर जाके गोवर्धन रहते हैं। वो सब बात मैं आपको अगले उत्सव में सुनाऊंगा, रामानंद जयंती को। रामानंद जयंती है 10 जनवरी को। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।